महामानव तथागत बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती कार्यक्रम तथा महाराज जयवर्धन सहलेश सम्राट हम सबके पूर्वज महाराज सहलेश के जन्म जयंती कार्यक्रम के सम्मानित सभाध्यक्ष महोदय, अपने सबके बीच में उपस्थित बहुजन समाज के हित चिंतक और आई सभा में उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी और ग्रामवासी, सभी में हम हरिनंदन कुमार रंजन बहुजन एकता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन कर स्वीकारू। जय भीम, जय मूल निवासी। अपने सबके बात शुरू में अब ते जानकारी भेल कि भारत के साथी सभी आके बहुत बात सब कह के गेलन। आशा है बहुत अच्छा बात सब हो जगह पर और सब बुद्धिजीवी लोग सब बैठल है जगह पर। फैक्ट्स बात सब दो चार गो बात रखे के लिए हम साहब ज्यादा समय दिले, बहुत देर से अपने सब कार्यक्रम में छी। आई बैनर पर एगो बात लिखल है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहले थे शुरू में, ये स्टेटमेंट उनका शुरू के है कि अगर समाज पढ़ लिख के जते ज्यादा पढ़ते उतने ज्यादा समाज में परिवर्तन होते, साहस होते लड़ाई करे के लिए, अपन हक अधिकार और मान सम्मान प्राप्त करे के लिए हिम्मत जुट। और बाबा साहब अम्बेडकर इस सपना देख रहे कि हमारे समाज शिक्षित समाज के रूप में परिवर्तन होके चाहिए ताकि हमरा बल पूगे संघर्ष करे के लिए। लेकिन जब आगरा में भाषण कैलन, वही समय पर एगो बहुत बड़का बात बाबा साहब अम्बेडकर कहले कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। शुरू के सोच कि समाज पढ़ के हमरा साथ देत लड़ाई लड़े के लिए, लेकिन जब लड़ाई के समय आए, बाबा साहब अम्बेडकर के देन से दलित और अछूत समाज के पढ़े के मौका मिलल इंडिया में। और जब पढ़े के लिए बाबा साहब अपना मेहनत से विदेश भेजल लोग के, जय समय में अस्पृश्य समाज के पढ़ाई लिखाई करे के बहुत कम राइट्स रहे, बहुत ज्यादा संघर्ष रहे, वहन समय में विदेश भेजे के काम कैलन। लेकिन विदेश जाके वो लोग सब बाबा साहब कहले कि हम सोचले रही समाज के अधिकारी बन के हमरा समाज के सेवा करत, लेकिन वो तो पेट के पुजारी बन के परिवार में फंस गया। और ये चीज सिर्फ भारत में ही ना, जहां जहां अस्पृश्य समाज है वही जगह पर 100% लागू हो जाए कि समाज के अनपढ़ समाज से ज्यादा गुमराह करे के काम इस समाज के पढ़ल लिखल लोग कर रहे। अगर यही सत्य के हम यहाँ स्वीकार कर लेली, आई बात के अगर हम यहाँ बुझ गेली, तो ये देश में लड़ के हम यहाँ अपना समाज के हुक्मरान बना सकी। और जब तक समाज हुक्मरान न बनत, न्याय के कल्पना भी न कर सकी। काहे कि न्याय शासक जमात के मिली है, न्याय गुलाम के कहियो न मिली। और आई के अवस्था में हमरा सबके समाज, चाहे हम स्वीकार करी न करी, चाहे अपने स्वीकार करी न करी, लेकिन दलित समाज, अस्पृश्य समाज, देश के मूल निवासी समाज यहाँ के खास आर्य के और वैदिक आर्य के गुलाम के जिंदगी जी रहा है। आई बंधन के जब तक लेना तोड़म, न बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चा श्रद्धांजलि हो सकी, न महाराज सहलेश के सच्चा श्रद्धांजलि हो सकी। और ये गुलामी केना टूटते? आई बहुत सारा आदमी के दिमाग में ये पैसा है कि दलित समाज के नेतृत्व में पार्टी न चल सकी। दलित समाज आई जगह पर राजनीतिक रूप से अपने स्टैंड न बना सकी। लेकिन हम ये एक और बात कही थी और दूसरा और बाबा साहब के कही थी के आदर्श है, जबकि बाबा साहब कहले है कि दलित समाज के गुलामी के जंजीर अगर कोनो तोड़ सकिए तो दलित के नेतृत्व में की राजनीतिक पार्टी ही तोड़ सके। आगे गुलामी तोड़े के लिए, समाज के आगे बढ़ावे के लिए सत्ता में हिस्सेदार बने के पड़े, शासक बने के पड़े। और शासक के बनी छे? शासक आदमी न बनी छे, शासक विचारधारा बनी छे और विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संगठन बनी छे। आई जो संगठन हम सब सामाजिक रूप से चलावे के काम करी छी, चाहे एनजीओ के रूप में होए, चाहे सीबीओ के रूप में होए, ई सब अहाँ के राजनीतिक रूप से शासन सत्ता न प्राप्त कर ला सकिए। अहाँ के शासक बनावे के लिए राजनीतिक शक्ति के जरूरत है। और बहुत सारा लोग के दिमाग में भ्रम भूत पैस गया है कि हम जो पार्टी में छी वही पार्टी में सही है, जहां छी वही में अपन मेहनत करू, जो जगह पर छी वही में लागू।
और खाली अपन जात के, अपन समाज के, अपन कुटुंब के आगे बढ़ावे के काम करू। इहे यहाँ के बहुजन मूल निवासी समाज के मुक्ति के आंदोलन में सबसे पहल का बाधक जो तत्व वैसे ही चीज दिमाग मनुवादी जे चीज सोचे छे उ चीज हमर समाज करे छे और कहे छे कि लड़ाई लड़ब। बाबा साहब अम्बेडकर कहले छथि कि जेकरा दोस्त और दुश्मन के पहचान न हो सकी ओकर लड़ाई कहियो सफल न हो सकी। आई दलित समाज के हजारों बहन बेटी के साथ बलात्कार भेलै, 1 2 3 4 5 न 100 न 200 न 300 न हजारों के संख्या के बलात्कार का मर्डर हो रहा है जगह जगह के हत्या करे छे। स्थानीयता के आरक्षण कटौती भेले, कटौती के कलकै जे संविधान में आके हक अधिकार मिलल है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से सरकार में सहभागिता होए के उस सहभागिता भी यहाँ के मध्य प्रदेश में या यही देश में न मिल रहा। एक अधिकार के कटौती कर रहा जे कटौती करी छे उ दुश्मन और उ दुश्मन के है जे सरकार में बैठल है उहे आदमी रेप करवावे के काम कर छी दलित महिला के, दलित चली बेटी के, हमनी के माई बहन के। अगर ओकरा कारण से हमर समाज के महिला असुरक्षित है तो सबसे पहल का हमर दुश्मन कौन भेले जो यही देश में अभी तक सरकार के नियंत्रण करके अपन मात्र स्वार्थ पूर्ति करे के काम कर रहा है और खास आर्य समाज और मधेश के वैदिक आर्य समाज अपनी के दलित अस्पृश्य समाज के सबसे 1 नंबर के दुश्मन है। ये चीज बुझे के पड़त हमरा और दिल से डर भय पॉलिटिकल पैरासाइट के अवस्था से है राजनीतिक परजीविता के कि हम ओकरे सहारा से बच सकी छी। ये चीज यहाँ के निकाल देवे के सब दिन डराई छी, हमसे सब दिन डरा रहल छी। अगर ये माले छोड़ दे तो गांव में पंचायती के करे, कांग्रेस छोड़ दे तो गांव में हमरा कोनो पीटत तक की होते। आई यहाँ के पिटाई लग रहा है, हमरा पिटाई लग रहा है, लेकिन राजनीतिक परजीविता के अगर त्याग न करी छी तो जे बच्चा हम यहाँ के जन्म दे के जाई भविष्य ओकर देख रहल छी सुनहरा आई जे हिसाब से हम यहाँ डर डर के जिंदगी जी रहल छी वही हिसाब से आवे वाला संतति के डरावे के काम कर रहल छी। ई चीज हमरा यहाँ के सोचे के पड़े। राजनीतिक पर निर्भरता के अंत करे के पड़त। जब तक राजनीतिक पर निर्भरता अंत न हो तब तक समस्या के समाधान न हो सकिए और गैर के पार्टी में बैठ के कहियो हाँ शासक न बन सकी छी। अगर हिमालय पार्टी में रहला से हाँ सोच रहा छी कि हम शासक बन जाए तो हिमालय बहुत बारी सरकार में गेले और हिमालय के सरकार रहते हुए हिमालय में लागल दलित के ऊपर न्याय अत्याचार भेले तो कै लागे ओकरा ऊपर कार्रवाई करनी। अगर यहाँ सरकार में छी तो हिमालय के दलित एक बार फोन करके केपी ओली जी के कहे के चाहिए कि हम सरकार में छोकरा पकड़ाओ है के कहे के हिम्मत के करो। मतलब है हिमालय के दलित भेके हिमालय के सरकार में यहाँ सरकार न बन सके। ऐसा नहीं खाली हिमालय के ना कांग्रेस के, माओवादी के, मधेशवादी के हर पार्टी के भीतर में यहाँ थी और सोच रहा थी मुक्ति, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का जिस सरकार बनना से मुक्ति होते तो यहाँ दिल पर हाथ रख के अपना समाज से आग्रह कर कि सोचो वही पार्टी में रह के कहियो यहाँ सरकार बनम या न बनम। अगर न बने लगे और जनी थी कि हम सरकार कहियो न बन सकी थी तो अगर वही में यहाँ थी यहाँ समाज के साथ न्याय कर रहा थी या धोखा दे रहा थी इस सवाल हम समाज में छोड़े लगे थे। ये हमने कहा कि यहाँ पार्टी छोड़ो लेकिन ये जरूर काम की सोचो जोन पार्टी में रहला से जोन संगठन में रहला से यहाँ कहियो राजा न बन सकी थी और बिना राजा बनले यहाँ के समस्या समाधान न हो सकी है तो वही जगह पर खड़ा होना है, समाज के साथ न्याय करना है या समाज के साथ बेईमानी करना है। ये चीज सब गोरा के गंभीरता से सोचे के चाहिए, हर आदमी के गंभीरता से सोचे के चाहिए। दलित समाज में खास करके जब इलेक्शन के समय अभी है कहे कथी बाबा साहब अम्बेडकर के बात कथी के चाहिए इंडिया के है कि तो इंडिया के है के कहे कम्युनिस्ट लोग। अच्छा हम उनका सबसे भी एगो सवाल पूछे लागे चाह बाबा साहब अम्बेडकर अगर इंडिया के है तो मार्क्स नेपाल के कौन जिला में जन्मल, लेनिन नेपाल के कौन जिला में जन्मल है, स्टालिन नेपाल के कौन जगह पर जन्म ले है, माओ सेतुंग नेपाल के कौन जगह पर जन्म ले है, कांग्रेस के प्रजातांत्रिक सिद्धांत नेपाल के 77 जिला में कहां से उत्पत्ति भेल है। बेलायत के सिद्धांत नेपाल में हम यहाँ के मनावी छे माने छे, हम कांग्रेसी छी, कांग्रेस के जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत बेलायत से है, पूंजीवादी सिद्धांत बेलायत से आयल है।
कम्युनिज्म है जर्मनी से आयल, माओवादी चीन से आयल। ये बात अगर हमारे लोग सही दिन होकर से सवाल करे के सीख लेते कि बाबा साहब अम्बेडकर के तू इंडिया के कहीं जाए तो तोहर मार्क्स जर्मनी के हो, तो जर्मनी 7 समंदर पार के बाद यहाँ चल सकी है, तो भारत के बाद यहाँ क्या न चल सकी है, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद क्या न चल सकी। कथी लागी सवाल खड़ा बुझी छे, जोन चीज के समस्या रही है, अगर यहाँ समस्या के पहचान करके इलाज करे के प्रयास कर भी तो समाधान होता है। लेकिन अगर दर्द सर में रहे, दर्द सर में रहे और बुखार के दवाई खैला से या पैर के जगह पर पैर के दर्द के औषधि कहला से आगे की समस्या समाधान न हो। इस देश में श्रमजीवी और पूंजीपति वर्ग के लड़ाई प्रथम न है। बहुत सारा आदमी सब ये भूल भुलैया में थी कि श्रमजीवी वर्ग के लड़ाई है, पूंजीपति वर्ग के लड़ाई है। कांशीराम साहब कहित रहते कि साउथ एशिया में कम्युनिस्ट नाम के जो संगठन है, शक्ति है, वो दलित के लेल, अस्पृश्य के लेल, बहुजन समाज के लेल हरियर घास में छुपल हरियर सांप के तरह। दलित के बात करी छे, जनजाति के बात करी छे, लेकिन काम करे के बेरी बाभन के अलावा दोसर केकरो काम न करी छे। एही के चलते उ सब हरियर घास में छुपल हरियर सांप है। कथी लागी सांप है? हमरा यहाँ के वर्गीय आंदोलन शिकायत। अरे नेपाल के भूमि पर वर्ग के आंदोलन से पहले वर्ण के आंदोलन होना ही जरूरी है। दुनिया में सारा संसार में सिर्फ क्लासेस के बात है, लेकिन नेपाल और भारत में कास्ट के बात है। कास्ट के हिसाब से क्लास के निर्माण हुई है। यह सिर्फ पूंजी मात्र न है दू भाग में, श्रम मात्र न है दू भाग में, यह श्रम के आधार पर श्रमिक के भी वर्गीकरण किया गया है। टॉयलेट साफ करे के काम कोनो खास जाति के लोग कर सकिया। अगर पूंजी के बात रहती है तो वो गरीब के काम भी रहती, टॉयलेट साफ करे के, मेस्तर के काम भी रहती, गरीब मेस्तर के टॉयलेट साफ करे के, तो गरीब बावन के काम भी टॉयलेट साफ करे के रहती। तब कहती गरीब के आधार पर, यहाँ तक जात के आधार पर हो रहा है। यही के चलते लड़ाई जात के आधार पर उस हमरा आके भूल भुलैया में रखे के बाद सब दुनिया भर का श्रमजीवी एक हो। अगर दुनिया भर के श्रमजीवी एक होते तो एगो चमार, एगो पासवान के श्रम करे वाला श्रमजीवी और एगो बावन के श्रमजीवी एक एगो लाइन में बैठ के खाना खाए के चाहिए। लेकिन गरीब से गरीब भिखमैया बावन भी रोड पर चल जी तो प्रणाम पंडित जी, और करोड़पति पासवान भी रही तो दूसरा तारा से करके नेग्लिजेंसी होई कि ना होई समाज। आई के चलते जात के विनाश हम न कही थी, जय महापुरुष का हम सब याद कर रहा थी। बाबा साहब अम्बेडकर काले छत एनिलेट द कास्ट, जात के विनाश हो जाए के चाहे। लेकिन विभिन्न पार्टी के जो लोग हैं वो आके जात के विनाश करे के साथ देवे के बदला में जात का और ज्यादा उजागर करके हमारा यहाँ के मूल निवासी एकता के भंग करे के प्रयास कर। महापुरुष के भी जात के आधार पर बांट देला। सालेश महाराज के पासवान मात्र बनत, गुरु रविदास जी के चमार मात्रे मनते, गाडगे बाबा के धोबी मात्रे मनते, ललाई सिंह यादव के यादव मात्रे मनते। कौन हिसाब के सिस्टम कैथिला कल जा रहा है? जात के आधार पर उजागर होला से केकरा फायदा है? बाबा साहब अम्बेडकर कहले छत कि अगर हर जात अपना अपना जात के ऊंच कह के सेठी बखारे लागे तो बहुजन मुक्ति आंदोलन कमजोर हो जाता है और दुश्मन के हमरा सबके परास्त करे में सजीलो हो जाता है। आई के चलते गुरु रविदास जी ने कहले छत कि जात जात ले जात है जो केलन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब ले जात न जात, जब तक जात के समाप्त न करम तब तक हम यहाँ एक न होइम। और इस देश के सबसे बड़का भयंकर खतरनाक जातिवाद के पालन पोषण करे वाला खासदार और मधेश के वैदिकार्य के विनाश असंभव है। ये चीज बुझना जरूरी है। हमरा यहाँ के इस चीज से बहुत जगह सभा में जाई थी तो कही जाए सर यही सभा में खाली सामाजिक बात करो, राजनीतिक बात न करो, राजनीतिक बात न करो। अच्छा सभा के कर रहे चाहते गुरु रविदास जी के, सभा के कर रहे चाहते महाराज सलेश जी के, सभा के कर रही है दीनाभद्री महाराज के या बाबा साहब अम्बेडकर के या तथागत बुद्ध के। वही में कही थी कि राजनीतिक बात न करूँ सर। कभी कल हम सब कहियो दे सके राजनीतिक बात हमरा न करे, गुरु रविदास जी के बात कर सके। हाँ तो गुरु रविदास जी के राजनीतिक के बात करें। गुरु रविदास जी नेताजी सब सुनल ऐसा चाहूँ राज में, मतलब राज केकरा चाहे? राज के सवाल अपने मतलब राजनीति शुरू हुई और जन्म से ही हम सब सामाजिक प्राणी छी और समाज और राजनीति एगो सिक्का के दूगो पटा है, कहियो अलग हो न सकिए। जहाँ समाज शुरुआत है तहाँ से राजनीति शुरुआत है।
तो चाहे सामाजिक बात होते व राजनीतिक बात के ना होते, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन यही है कि स्वतंत्र होके जीव, डरे के जरूरत ना है। जिंदगी भर हम सब डरित रहे, हमारा बेटा के नौकरी न कहीं लगा दे, कि पीट देव की, मार देव की, इज्जत असुरक्षित रहत की, आई सब के चलते डराइते 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 और ज्यादा कमजोर हो जाए छे। लेकिन लास्ट में कथी होय छे, इज्जतो खत्म हो जाए छे, नौकरियों न मिले छे, और सबसे बड़का डर जान के रहे छे वो एक न एक दिन चलिए जाए छे, जिए तक कोनो आयल है। लेकिन वही के कारण सब यहाँ तक डरा के ओकरा साथ दे छे। दुश्मन के घर में रह के, दुश्मन के सेवा करके कहियो भी लड़ाई जीतल न जा सकते। अगर आमने सामने लड़ाई लड़बे, यहाँ चाहे कमजोर रहो या बरवार रहो, जीत गई तैयो इतिहास बनते, हार गई तैयो इतिहास बनती रहे। विरोध तक कैली कम से कम गलत के खिलाफ ना, विरोध तक कैली गलत के खिलाफ। आई के चलते अपने सभी आदमी से, बुद्धिजीवी लोग सब थी, अपने सबसे ये आग्रह है कि एगो जो बात हो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी, बौद्धिक बेईमानी के मतलब कभी हम यहाँ के संपत्ति न छीन, हम यहाँ के जो प्रगति हो रहा है बाधक न बनल। लेकिन जो बुद्धि समाज के देवे के चाहे तो देवे के चाहे ए बुद्धि, और दे दे माइनस ए बुद्धि, वो चीज बौद्धिक बेईमानी, वो चीज गलत है। समाज में बहस हो देवे पर सामाजिक रूप से आए। ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ा जिला की बाबा साहब अम्बेडकर और महान जयवर्धन राजा सम्राट सालेश महाराज एक जगह पर रख के ये दोनों आदमी के संदेश कथी है, ये दोनों आदमी के संदेश ये है कि महाराज सालेश के जब भी देखूं तो याद करूं कि हम राजा के बेटा थी और ये धरती हमारा अलग फिर से राजा बने, याद करे पर। और जब बाबा साहब अम्बेडकर की ओर देखो तो याद करो कि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान वाले, हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर कांशीराम और सालेश के वंश के फिर उसे उजागर होए के चाहिए, चीज याद करें। तब जाके हमारा यहाँ के क्रांति सक्सेस हो, और मुफ्त में क्रांति न हो चाहे, क्रांति के लिए त्याग करे के हो, लगानी करे के हो। कहीं फलना कल के फलना पासवान पार्टी खोल ले कुछ न भेले, फलना महारा पार्टी खोल ले कुछ न भेले, फिर इस पार्टी खोल ले एक से कुछ न भेले। ई सवाल है अपना जगह पर, ई ना कही कि यहाँ के गलत बात, सवाल है। लेकिन इस सवाल करते करते फलना पासवान के हम सहयोग कैली, फलना महाराज के हम सहयोग कैली, फलना अभी नया पार्टी खोले छोकरा इस सहयोग कैली, और देश सहयोग करते 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 ये सब करार भे गेल, समाज के हित में काम न कैलक, तब यहाँ के सवाल जायज होते। न तो अगर कोनो आदमी मेहनत कर रहा है, बहुत आदमी के बुझाई थी कि संभव न है ये चीज, लेकिन अगर कोनो आदमी यहाँ के समाज से उठ के खड़ा होके ये कहे कि न संभव है, तब यहाँ के सहयोग करे में पछाड़ी न हो, यहाँ के सहयोग देवे में पछाड़ी न हो के चाहिए। कथी लागी ई सोचू कि जे चीज के यहाँ असंभव कही छे वही चीज के संभव बनावे के प्रयास कर रहा है। कम से कम सहयोग न करी तो टांग के घींचे वाला भी काम न हो के चाहिए। लेकिन हमनी सबके समाज में की होई छे, एक तो कहे वो संभावे रहे, देखी जब संभव हो तो कभी समझ ले चारे बाप रे बाप, एकरा लेकिन तो कहीं संभव है तो हम तो पूरा नाके कट जाए, ई सोचे समाज कैसे संभव ना, लोग कैसे संभव न होते। हम सब 7 महीना के पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, बहुत कम दिन में वार्ड अध्यक्ष में जीतली, कार्यपालिका में सदस्य भी जीतली, दूगो एक दूगो जिला में संगठन रहे 20,000 से ऊपरी वोटो वाले। बड़ा जिला में देवरा कहे कहलियो सहयोग तक करे पर बेटा है के संगठन तो सही बात है, संगठन तो ना है अभी भरकर के पार्टी से हम, लेकिन कहीं न कहीं तो वोट देवे के है तो कम से कम अपने जय भीम कहे वाला लोग, जय भीम कहे वाला लोग तो कहीं न कहीं यहाँ जय भीम कहे छे, बाबा साहब अम्बेडकर के मानी छे, सहयोग तो कर देवे पर ले तो कथी कहे छे, हमरा बाद में पता लगा कहे छे वोट देवे 12 के आ सरलाही के पास में सांसद बनते। अच्छा तो आप हेरते तो पूछबे सरलाही के अगर 2000-4000 वोट एवा से गेल हती तो सांसद एगो पासवान बनल हती सरलाही के, दू मत के बात नहीं, 1 नंबर में वीर कुमारी पासवान जी के नाम रही बनल हती, तनका मनका से छूट गेल। अगर बड़ा जिला में सहयोग रहती है, परसा में रहती पुस्तक दे दिए, आप हम उनका से पूछे लागी चाहे छे बड़ा जिला में शायद भेटी ना पूरे यहाँ में अब पूछबे कि ठीक है अगर सरलाही के पास में सांसद रहित बन गए तो कम से कम तो रही कि भाई चल सरलाही के सही एगो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ही रहती ना, तो 12 जिला के कौन पास में सांसद न दिल्ली सिंह छाप वाला के वोट,
तो 12 जिला के पासवान तो ना बन गया थी वो बातों रहा। तो ये चीज सबकी सोच के भी प्रयोग करे पड़े, कुछ ज्यादा सोचे पड़े। सहयोग बहुत किस्म से हुई छे, ई ना है कि हमरे जोरे घूमबई खाली नीला झंडा रोपी तभी सहयोग हो, यो बात ना। बाबा साहब अम्बेडकर के शुरुआत में दूसरा पार्टी में लागल लोग भी कुछ परसेंट सहयोग कैले, तब जाके सक्सेस मिले। हमरा करास होने की जरूरत नहीं। जहिया 8वां भाग में एक बाबा साहब अम्बेडकर खुद अपना संबोधन में कहले थे कि भारत में 8वां भाग का एक भाग दलितों का जनसंख्या है और 8वां भाग के एक भाग के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है। मतलब 8वां भाग में एक भाग मतलब 12.5%। जब 12.5% के समय में जनसंख्या में बाबा साहब अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से पार्टी रजिस्टर्ड करा के मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में 15 गो विधायक जीत के सरकार में सभा की। बाबा साहब अम्बेडकर आज से कितना साल पहले उती गरी अगर ये सोच ले रहती कि दलित कहियो जीतिए ना सकिए तो केना होती है। कांसीराम साहब लग में सब जने छे, बहुजन समाज पार्टी बना के कुमारी बहन मायावती जी के 4 बार मुख्यमंत्री बनैलन। रामविलास पासवान जी का हिस्ट्री देखियो, साइकिल पर चढ़ के मेहनत करके केंद्र में भी मंत्री बनलन, मुख्यमंत्री बने के हाथ में देख देख में अपना इच्छा से छोड़ ले सब। मेहनत कला के बात तो होई छे, समार दुसाद मुसर खतमाते कला से न होई छे, मेहनत कला से होई छे। अभी बहुजन एकता पार्टी जोन जगह जीतली जमा दलित के संख्या नहीं अकेले जीते बा, और दलित जीतली वहु में दलित के महिला जीते वाड़ा देख। मतलब वैचारिक रूप से समाज के तैयार करबे तो हर जात के लोग यहाँ के समर्थन में आए। बस आर्य तो नहीं आए, आर्य लोग तो नहीं आए, लेकिन जे समाज के लिए हम सब काम करी छे, मूल निवासी समाज के लिए इस सहयोग में आते संगठित करे पड़ले, एकजुट होकर आगाड़ी बढ़े पड़ले और रिजल्ट के लिए हमारा यहाँ के मेहनत करे के पड़ले। पहले हम कहली कि मुफ्त में क्रांति न होई छे, कुछ न कुछ बलिदानी करे के पड़े। आई पैसा के कारण से हमारा यहाँ के चुनाव जीत रहल छे, लेकिन हम देखी छे अनुभव बात कर रहल छी। माओवादी में लागल दलित तो पूरा घर में आग डाले छी तैयो न वापस आवे। माओवादी में लागल दलित घर में आग डाले, बेटा विदेश जाति का जाएगा तो कदम संगठन दलित मुक्ति मोर्चा बना दी। लेकिन बाबा साहब के रास्ता पर, महाराज सलेश के रास्ता पर चल रही कहियो तो पहले कहीं कहे आवे कि तो जनकपुर आवे लगी तो इच्छा है मगर भरे ना। ये आंदोलन एगो न है ना के न हमर, ये आंदोलन पूरा समाज के आंदोलन है। हर आदमी जोले जागरूक होके न लग भाई न आगे बढ़े तो ये आंदोलन सक्सेस न हो सकी। आई के कारण से हम अपने के लास्ट में अंत में ये बात कहला कि चाहम कि 12 जिला में बहुत सुंदर कार्यक्रम के शुरुआत कैली। बहुत खुश थी हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के एंट्री भेले आई जिला में। ये बात ना है कि पहले बार है, लेकिन एगो बढ़िया बुद्धिजीवी सबके भेला में ये चीज भेले, बड़ी खुशी के बात है। जगह जगह पहुंचे के चाहे, सोचना ही बंद न करे के है। अगर अपने सबके इच्छा रहा कि ना बहुजन एकता पार्टी एगो संघर्ष के मैदान में है, एमे जुट के चले के चाहे तो वेलकम हमनी सबके ओर से। अगर ना तो कम से कम जहाँ भी छी जे बात हम सब कहे छो ई बात के विचार करम, सोचम कि अगर वही संगठन में रहला से यहाँ कहियो हुक्मरानी कर सके छी तो रहू। हमनी के लक्ष्य सिर्फ अपन सत्ता मात्र यही पार्टी से सत्ता प्राप्त करना ही ना है। हमनी के लक्ष्य है अस्पृश्य समाज के कहीं भी पावरफुल बनावे के। अगर यहाँ पावरफुल बन जाए कोई जगह पर रह के तो हमरा सबके कहे कि कुछ नहीं, हमारे तो लक्ष्य हुआ है। लेकिन अगर न छी न बने वाला छी तो सोचू विचारू और आई संगठन में जुड़े के पड़े, सब आदमी के साथ चले के पड़े। राजनीतिक रूप से जुड़ू तैयो वेलकम, सामाजिक रूप से जुड़ू तैयो वेलकम, बौद्धिक रूप से जुड़म तैयो वेलकम। लेकिन जोले जुटबे ना तोले हमरा यहाँ के सक्सेस न मिल सकी है। आई देश में मनुवादी से हमरा यहाँ के 10 स्टेप अगाड़ी चले के हैं, लेकिन हम तो बहुत पछाड़ी छी। मुंह पर तो सब जय भीम कहे छी, जय सलेश महाराज कहे छी, लेकिन कार्यान्वयन के पक्ष देखबे वो बहुत जीरो है। दिन रात गुरु रविदास जी के कार्यक्रम कर जय चमार कहे छी बहुत लोग। अगर यहाँ का भी जय चमार तो पासवान का कहती जय पासवान। पासवानों में तो खून है ना, या पासवान का भी जय पासवान, तो चमारों का भी जय चमार, मुसहरों का भी जय मुसहर। तो खाली बंद जात का भी चमार बन के रह जाए, पासवान बन के रह जाए, धोबी बन के रह जाए,
मुसहर मुसहर बन के रह जाते। अरे इस सब गोरा के मिल के तो ओकर हम सब सामना करे के लिए तैयारी न छी, और यही में अलगे होके जा रहा छी, यही में अलगे होके चल जाए तो ओकरा सबके और मिट्टी में मिला देवे में तुमको समय न लगते। और यहने 12 जिला के चमार खाती सरलाही के पास न बढ़े के चाहिए, सरलाही के पास न खाती बड़ा के चमार बढ़े। ये समस्या है समाज में, ये के चिरते ये बुद्धिजीवी समाज के लोग। हम सब कुछ बात कह के जाए छी और विभिन्न पार्टी में लागल बुद्धिजीवी सब कहे ओकर काम है बोले के होना ही नहीं कोई कुछ बस खत्म हो गई समाज के काम। लेकिन अगर लड़ाई के भी हिस्ट्री देख अपना सबके लड़ाई में देखा तो हम तो ये जितेंद्र हजरा जी के आंदोलन के बात करे छी। एमआलए कांग्रेस माओवादी मधेशवादी के लोग बैनर बोके लागे तैयारी में, जबकि कोनो पार्टी के बैनर नहीं, बैनर बोके लागे तैयारी न भेल। लेकिन बहुजन एकता पार्टी के लोग एक दिन में 17 दिन राजाराम पासवान जी के नेतृत्व में बहुजन एकता पार्टी में लागल, चाहे कोई भी जात के लोग रहे। यहाँ तक ले कि के इतिहास में पहले बेर जाके अदालत के गेट बंद करके अदालत के भी बंद करे के और दोषी के सजाए दिलावे के काम है। उतने न 2 महीना तक ले हम सब धरना दिले छी सरलाई सीडीओ ऑफिस में। 70 के त्रिभुवन राम के आंदोलन देखले होबे, ओई बात जाके हम सब आंदोलन के आगाड़ी बढ़ावे के काम कैली, सिरहा के आंदोलन के आगाड़ी बढ़ावे के काम कैली। मतलब लड़ाई भी हमरे सबके लड़े के है। हत्या हिंसा बलात्कार इस सब के कारण राजनीतिक पावर है। जब कोनो एगो महिला के बलात्कार हो तो सबे पार्टी के दलित बैठी है और कहे चल हमरा बहन के साथ बलात्कार में, चाहे कोनो जात का दलित है कहे। लेकिन ई ना सोचे कि बलात्कार होने के जेना एक जगह बैठ रही सब पार्टी के दलित ओना अगर वोट में एक जगह अपना बहुजन विचारधारा के बैठ के अगर आगाड़ी बढ़ा देवी तो बलात्कार न होती, केकरो हिम्मत न होती बलात्कार करे। एना तो बलात्कार होई छी, घेराव करे जाई छी। लेकिन हम सब तो खूब नारा जुलूस लगाबे छी। लेकिन एमआलए के पहले के रहे थे या तो एमआलए के नेता के लगुआ भगुआ, या तो कांग्रेस के लगुआ भगुआ, या तो माओवादी के लगुआ भगुआ, या तो मधेशवादी के लगुआ भगुआ। यह सब तो दुश्मन है ना, यह तो बलात्कार करे छी, हत्या करे छी ना। और में रहे छी के अगर हम कांग्रेस के नेता छी दलित के तो कांग्रेस वाला सब के कोनो बात नहीं, फलना बाबू है ना, कोनो बात नहीं करे तो खुद फानो का देख के मिला होय बो उहे करे छी। एमआलए वाला कहे हुआ है जब हम सब कस के जोर लगाबे छिए तो उ सब ना बुझे छी कि आंदोलन करे वाला लोग है, उ बुझे छी कि हमर उना जन हरवा है आंदोलन कर रहा है, वैसे कुछ होना जाना है। जब जरूरत होती है कागज पर सही करावे के लिए। लेकिन उसी घर में एमआलए न कांग्रेस न माओवादी के रहबे और स्वतंत्र अपन संगठन के लोग रहबे, ओकरा समझ में थी कि हमर विपक्षी लड़ाई लड़ रहा है। और विपक्षी से जब लड़ाई होई छै, तेज लड़ाई होई छै, आर या पार के लड़ाई होई छै। कहियो मालिक के विरुद्ध में गुलाम सर उठा के ना जी सकिए और ओकरा पार्टी में रह के चाहे अहाँ अपने ले लड़ू, लेकिन गुलाम लड़ रहा है मालिक के लेल। एक पसेरी के बदला में 2 पसेरी बन करते गुलाम के नीचे सब झुकावे के बंद करते। अरे के चलते गुलामी के जिंदगी त्यागे के लेल हमरा यहाँ के जतेक शक्ति है सब लगाओ। यही बात से यहाँ जगाओ, अपना जगह पर से हम जगह भी छी, सब गोरा जगह जगह पर से जगाओ और सरकार बनावे के है। कम से कम आवे वाला 4 साल के बाद जो इलेक्शन होते है प्रदेश में, अहाँ सबके बात हम अपने सबके अनुरोध करे छी कि सब आदमी अगर एकजुट हो जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर और महाराज सालेस के बेटा के नेतृत्व में मधेश के सरकार बन जाए। लेकिन ये चीज अगर दिल से लेब तब, सिर्फ कहला से ना दिल से लेब तब। हमने के समाज के कथी सिखा दे 54 गो आदमी रहती सांसद तब सरकार बनते। आई यहाँ देख रहा छी, देख रहा छी 13 गो वाला सब मुख्यमंत्री बनी है। अगर 13 गो वाला मुख्यमंत्री बन रहा है में से 4 गो मात्र रहती बेटा के दे देले सीट तो 4 गो वाला पहल का मुख्यमंत्री बनती है क्या, तो बिना 4 गो के समर्थन से केकरो सरकार न बनती। ये चीज बुझे के पड़े अपना समाज के। 54 गो ना कांशीराम साहब कहले है कि गरीब के लेल, मजदूर के लेल, दलित के लेल अगर मजबूत सरकार बने तो अपना नेतृत्व में होए के चाहिए, न तो अपना नेतृत्व में मजबूत सरकार न बनी है तो दूसरा के नेतृत्व में मजबूत सरकार न हो। सरकार के मजबूर बना के रखो तभी जाके हमारा यहाँ के हक मिला। अगर हम सब मजबूत सरकार न बनावे सकम तो कम से कम ओकरा मजबूरी में रखे के उपाय लगाओ, तभी जाके दलित का और गरीब आदमी के यहाँ हक अधिकार रक्षा हो सकत। इतने कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कार्यक्रम में निमंत्रणा दिली है आई के चलते वकील साहब के, आयोजक जी के और संपूर्ण 12 जिला निवासी और यही ग्रामवासी सबके बहुत बहुत धन्यवाद दी। नमस्कार करी, जय भीम, जय मौलवाद।